नमस्कार बच्चों, सीखो इंडिया टीम में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जी आज हम लोग पूरे संस्कृत के बारे में समझेंगे। क्लास 10th के अगर संस्कृत के आप खास करके बिहार बोर्ड से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे आप 10th में अगर पढ़ते होंगे तो इस वीडियो को देखने से मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि भविष्य के सवाल हैं। अगर इस वीडियो को हम लोग मात्र 5 से 7 मिनट लगेगा देखने में, अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को भविष्य में और हम लोग में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग इस तरह के वीडियो को मेंशन किए हैं। अगर इस वीडियो को हम लोग देखते हैं तो संस्कृत में निश्चित रूप से आप फेल नहीं कीजिएगा। यकीन कीजिए और ज़रूर देखिए, और जितने साथी समाजी हैं उसके पास भी शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे इस वीडियो और इस तरह का वीडियो देखे और अपने भविष्य को निश्चित रूप से उज्जवल बनाए। तो चलिए हम लोग किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग संस्कृत व्याकरण के सिलेबस के बारे में देखेंगे। बच्चे, यहाँ पर अगर सिलेबस हमको जब तक ले पूर्ण रूप से तैयारी अगर पूरी जानकारी नहीं होता है तब तक ले फिर से हम लोग को पास करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से अगर हम देखें समझे तो बहुत आसानी से हम लोग पास कर सकते हैं। देख रहे हैं संस्कृत में, सबसे पहले आप देखते हैं संस्कृत में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मात्र 10 दिन अगर संस्कृत का हम लोग क्लास कराएंगे तो आप यकीन कीजिए 100 में 100 कम से कम 80 मार्क्स निश्चित रूप से कम पढ़ के 10 दिन के पढ़ाई में हम लोग को आ सकता है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिंग, पुरुष, वचन, इस सब के बारे में, लिंग, पुरुष, वचन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में लकार के बारे में पढ़ेंगे, कारक के रूपावली के बारे में पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय ऐसा शब्द होता है, केवल आप 2 मिनट का वीडियो देखते हैं, मतलब बहुत कम समय देखिएगा तो आपको 10 नंबर यानी 8 से 10 नंबर आपका सवाल में इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा मार्क्स में। क्या होता है प्रत्यय और उपसर्ग, केवल देखिएगा और बस टिक कीजिएगा आंसर को। संधि को पढ़ेंगे, बहुत आसान होता है। समास, विशेषण, विलोम, प्रवाची, अलंकार और 2-3 गो चैप्टर होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको बाद में हम लोग सब्जेक्टिव की ओर यानी व्याकरण में चलते हैं। रचनात्मक कार्य के बारे में क्या क्या चीज देखेंगे। इसमें देखते हैं गद्यांश, जो सीधा सीधी गद्यांश अगर हम देखते हैं 13 नंबर का सवाल आता है। आपको याद नहीं करना पड़ता है, केवल आप एक गद्यांश बतलाएंगे तो आप हजारों गद्यांश को आप निर्माण कर सकते हैं और बना सकते हैं। क्योंकि गद्यांश जो होता है आसान होता है, रटने का चीज नहीं होता है, समझने का चीज होता है। अगर आप मेरे साथ 5 मिनट समय देते हैं तो आपको 13 नंबर संस्कृत में डायरेक्ट मार्क्स जो होता है बढ़ जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद जिसको हम लोग हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं निबंध कर सकते हैं, तो यह अनुच्छेद को देखेंगे जो सीधा सीधी हम लोग में यहाँ पर मार्क्स में बहुत थोड़ा सा मात्र 7 नंबर में 7 लाइन में लिखेंगे और 7 अंक इससे हमको प्राप्त हो जाएगा। बताइए 13 7 20 यही हो गया मार्क्स हमको। पत्र लेखन 2 गो पूछता है, एगो 4 मार्क्स का होता है और दूसरा का 4 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स, 28 नंबर हमको इसी से आ गया। यानी कहने का मतलब देख रहे हैं, जिससे 13 आ गया, इससे 7 आ गया, इससे 8 आ गया और इससे 6 आ जाता है। देख रहे हैं 20 8 28 और यहाँ पर 6, 34 मार्क्स जो हो गया हमको, मार्क्स जो होता है बढ़ जाएगा सीधा। बतलाइए, केवल पढ़ना नहीं, अनुवाद जो होता है, अनुवाद जैसे मान के चलिए हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग करते हैं, हिंदी में कहते हैं सीता जो है खाना पका रही है, उसी को संस्कृत में पढ़ समझिए।